गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम अपना लेसन नंबर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़े थे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। तो उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी किसी भी माध्यम से ओर को कॉन्सेंट्रेट करना, यानी उसमें से जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करना। और सेकेंड है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। उसमें आता है विल्फुली टेबल मेथड। हमने जो घर बनाते अपने एरिया में, बहुत लोग घर बनाते तो वहां पे जो रेती छानते तो बारीक रेती अलग और मोटी रेती अलग, उसी प्रकार से एक छन्नी होती है। ऊपर साइड से, जैसे ये ऊपर साइड है, यहाँ से वो लोग मेटल डालेंगे, ओर्स डालेंगे और नीचे एक लेवल में वाटर होता है। तो ये ओर नीचे से आते हैं और पानी के साथ वो आगे निकल जाते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज लाइट वेटेड है वो बाहर हो जाती है और जो है वो कहाँ वहां पे साथ में रहती है। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, और इसे कहते हैं विल्फुली टेबल मेथड। हाइड्रोलिक सेपरेशन आटा चक्की के जैसा होता है ये, और उसमें ओर को सेपरेशन करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट का यूज होता है। देन फ्रोथ फ्लोटेशन। अब फ्रोथ फ्लोटेशन जो होता है वो दो अपोजिट प्रॉपर्टीज से पर बेस्ड है, जैसे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स। कोई वाटर से वेट होता है तो कोई ऑयल से वेट होता है। इस प्रकार से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है। देन लीचिंग इज जनरली गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट में या एल्युमिनियम में किया जाता है। इसमें लीचिंग में किसी एक मोल्टन स्टेट के लिक्विड में इसके इम्प्योरिटीज को, जैसे गोल्ड सिल्वर के इम्प्योरिटीज को डाला जाता है और फिर उसको सेपरेट करते हैं। तो हमको आज पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी क्या? तो मेटल की रिएक्टिविटी हमने पढ़े। मेटल्स आर रिएक्टिव, एट द टॉप दे आर मोर रिएक्टिव, और उनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम डाउन द सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम आर रिएक्टिव मेटल्स। अब इनको रिएक्टिव क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैविंग द कैपेसिटी to lose the electron from their outermost orbit and forming cations. ठीक है। कुछ reactive metals, some reactive metals are dissolved in hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, and forming hydrogen gas, whereas some most reactive metals, if kept in contact with air, they react with oxygen from air and forming oxide, and they burn. That's why ये जो बर्न हो जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको हवा में रखो, ये खुले में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल जाते हैं। तो उसके लिए मोल्टन क्लोराइड में उनको डाल के उनसे सेपरेशन किया जाता है। आज तुमको तुम्हारे कोर्स में है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन, एल्युमिनियम इज अ मेटल। एल्युमिनियम बीइंग अ रिएक्टिव मेटल डज नॉट ऑकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते नहीं। क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक एयर, वाटर और एसिड एंड फॉर्म देयर साल्ट्स, क्लोराइड जो भी बनाते हैं, and they are highly reactive. Aluminum is a third highly abundant element in the earth crust. Earth crust में पाया जाने वाला तीसरा एलिमेंट है कौन सा? एल्युमिनियम। पहला कौन सा है? ज्यादा प्रचुर मात्रा में अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। देन पाया जाता है सिलिकॉन, एंड देन पाया जाता है एल्युमिनियम। Aluminium is extracted from its ore bauxite. Bauxite contains 30% to 70% of aluminium oxide, and remaining part is gangue. It is made up of
sand, silica, iron oxide. There are two steps in the extraction of aluminium. हमको पढ़ना है extraction of aluminium. Aluminium का symbol है Al. That is the color है silver white. Aluminium का atomic number है 13. Aluminium का atomic number है 13. Aluminium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 283. क्या है? 283. एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3. वैलेंसी कितनी है? 3. एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव मेटल. सिंबल है Al. इट इज अ रिएक्टिव मेटल. डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट. ऑक्टेट ऑलवेज इन कंपाउंड फॉर्म, दैट इज ऑक्साइड फॉर्म. हमको एक्सट्रैक्शन अपनी बुक के हिसाब से पढ़ना है. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड. एल्यूमिनियम की मेन ओर कौन सी है? बॉक्साइड. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड. Al2O3. क्या है वो? Al2O3. Aluminium, being a reactive metal, it does not occur in free state. It is always obtained in compound form. The main ore of aluminium is bauxite, Al2O3. Aluminium is extracted from its core bauxite. A bauxite H2O. A bauxite contain 30 to 70% aluminium. बॉक्साइट में 30% से लेके 70% एल्यूमिनियम पाया जाता है. एंड जो रिमेनिंग पार्ट है जिसे हम लोग गैंग्यू बोलते, द रिमेनिंग पार्ट दैट इज गैंग्यू, ये कितना है? इसमें गैंग्यू है जिसमें क्या आते हैं? सैंड, सिलिका, सैंड, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड. सैंड, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट. बॉक्साइट में in bauxite there is 30 to 70% of aluminium metal and remaining part, that means 30 पर 70 part बोलो या फिर 30% बोलो, गैंग्यू होता है. The impurities found in ore are known as गैंग्यू. मैंने कल बताया था. The impurities found in ore are known as गैंग्यू. और ये गैंग्यू किस फॉर्म में होती है? सैंड, सिलिका और आयरन ऑक्साइड. The extraction of aluminium is carried out in two steps. 2 स्टेप में इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है एल्यूमिनियम का. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन 2 स्टेप्स. तो पहला आता है उसका एक्सट्रैक्शन. पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर. पहला क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर. बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. उसके में क्या पाया जाता है? सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड आर द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट. यहाँ पे बॉक्साइट होता है. बॉक्साइट इज मेन ओर. उसके साथ साथ क्या होता है? सिलिका, SiO2. उसके साथ क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड. और उसके साथ क्या होता है? टिटेनियम ऑक्साइड. और ये तीनों क्या है? ये इम्प्यूरिटीज. ये क्या है? इम्प्यूरिटीज. दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे? गैंगी. समझ में आ गया? पहला बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. बॉक्साइट में कौन से इम्प्यूरिटीज पाई जाती है? सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैंग्यू. ठीक है? सेपरेशन ऑफ दिस इम्प्यूरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस. लीचिंग प्रोसेस से आइदर बेयर मेथड और हॉल मेथड. नाम है उसके बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस या फिर लीचिंग. लीचिंग में एल्यूमिनियम को किसी मोल्टन सॉल्यूशन में डाला जाता है
और वहां पे ये जो इम्पिडेंस है, ये तीनों इम्पिडेंस अलग हो जाती है और बॉक्साइट प्योर मिलता है ना। हमको यहाँ पढ़ना है बेयर प्रोसेस। इन द बेयर प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन बॉल मिल। अब ये पूरा ओर है, इतनी पूरी ओर है, इसको कहाँ डाला जाता है? बॉल मिल में। कहाँ डाला जाता है? बॉल मिल में। ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल, दैट इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और बॉल मिल में डालने के बाद इसको हीट करते हैं, इनको हीट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बॉल मिल में डाल के इस बॉक्साइड को हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एट 140 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने हीट किया जाता है? 140 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। At this temperature for 2 to 8 hours। कितने समय तक? 2 to 8 hours, ठीक है। 2 to 8 hours तक इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिडिक भी नहीं है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, एम्फोटेरिक है। It reacts with aqueous solution of sodium hydroxide to form water soluble sodium aluminate. This means that bauxite is leached by sodium hydroxide. ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बॉक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है, तो ये किससे क्रिएट होता है? NaO से, और क्या फॉर्म करता है? सोडियम। अब देखो यहां मैं लिख रही हूं, तो यहां मैं लिख रही हूं बॉक्साइड है 2O3 2H2O प्लस twice NaOH फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनेट। क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट, और बाहर क्या बचता है? वाटर, है ना। द आयरन ऑक्साइड एंड द गैंग्यू डज नॉट रिएक्ट dissolved in aqueous sodium hydroxide. It is separated by filtration. Silica in the gangue dissolved in aqueous sodium hydroxide to form water soluble sodium silicate. Aqueous sodium aluminate is diluted by putting in water and is cooled to 50 degrees centigrade. This results in the precipitation of aluminum hydroxide. ये जो हमको यहाँ मिल रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट जो हमको यहाँ मिला है, ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है। कितने डिग्री में? 50 डिग्री में कूल किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? कूल किया जाता है 50 डिग्री में, और ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस क्या है? या फिर क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड। राइट डाउन एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइड फ्रॉम extraction of aluminum from bauxite. Extraction of aluminum. Bauxite is the main ore of aluminum. It contains impurities such as silicon, ferric oxide and titanium oxide. Titanium oxide. इन सबको bauxite is कहाँ पे डाला जाता है? इसको बॉल मिल में। इन बॉल मिल it is treated with sodium hydroxide at उसको हीट किया जाता है एट 140 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने घंटे तक? 2 से 4 घंटे, 8 घंटे तक। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज बॉक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बॉक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 140 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 8 hours, forming sodium aluminate and water. This sodium aluminate
cooled at 50 degree centigrade with water, forming sodium hydroxide and aluminum hydroxide. This is known as Bayer's process. अब उसके बाद बेयर प्रोसेस के बाद जहां आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, इन द होल प्रोसेस द ओर इज पाउडर एंड देन लीच बाय हीटिंग. इसको क्या किया जाता है, ये जो मिला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पाउडर किया जाता है, लीच करते हैं और विद सोडियम कार्बोनेट इन डाइजेस्टर टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट. देन द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट. अब यहाँ पे ये जो इम्प्योरिटीज है कौन सी, आयरन ऑक्साइड की और टिटेनियम ऑक्साइड की, ये डिजॉल्व नहीं होती क्या में सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये फिल्टर करके इसको अलग निकाल देते हैं. परंतु सिलिकॉन सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट होती है और वो अलग दूसरे डाइजेस्टर से बाहर निकल जाती है. ये हो गया है बेयर्स प्रोसेस. देन हॉल प्रोसेस में क्या किया जाता है, बॉक्साइट ओर को पाउडर करके सोडियम एल्यूमिनेट बना टू फॉर्म, सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट. हॉल प्रोसेस. अब ये हो गया बेयर प्रोसेस. इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बेयर प्रोसेस और ये हॉल प्रोसेस. तो यहाँ पे ये Al2O3 बॉक्साइड है, ये बॉक्साइड है ना, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमको मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हमको यहाँ मिला है ट्वाइस NaAlO2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमको यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. ये हो गया. और क्या बाहर निकलता है, सोडियम कार्बोनेट. ये हो गया तुम्हारा हॉल प्रोसेस. अब इस प्रोसेस में हमको ये मिला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है इसको फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, इसको फिर ट्रीट किया जाता है, फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं. ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिले ना, इसको फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और उसको हीट करेंगे. हीटिंग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर है ना. अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ मिला है, ये सोडियम एल्यूमिनेट ये पूरा 99% प्योर नहीं होता. फिर इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. तो उसके लिए मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, इसे कहते हैं एल्यूमिना. यहाँ कुछ इम्प्योरिटीज है, इस एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उसमें मोल्टन मिक्सचर एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है इस प्रकार से. यहाँ पे वेसल लगाते हैं कॉपर की बार से जनरेट की और यहाँ मोल्टन वो क्या लगा हुआ है, टेम्परेचर लगाते इस प्रकार से, टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उस प्रकार एनोड में, यहाँ एनोड में ऑक्सीजन और O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आता है और कैथोड में एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन हमको एक प्योर क्या मिलता है, एल्यूमिनियम फॉर्म होता है. बेयर प्रोसेस में क्या करते हैं, बेयर प्रोसेस में और हॉल प्रोसेस में हमको यहाँ ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, समझ में आ रहा है. इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ड्राई करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राइड वॉश एंड फिल्टर करने के बाद इसको हीट किया जाता है
एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हमको प्योर एल्यूमिना मिलता है। ये प्योर एल्यूमिना 100% एल्यूमिनियम नहीं है। फिर इसको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से इस प्रकार से कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डालते हैं और इसको प्लस माइनस इसको प्योर करते हैं। तो एनोड में आता है ऑक्सीजन और कैथोड में एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में मिलता है, दैट इज एल्यूमिनियम, दैट इज एल्यूमिनियम। The liberated oxygen react with anode to form carbon dioxide. The anode have changed from time to time as they get oxidized during the use of aluminium. तो इस प्रकार ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, थैंक यू।